मूवी में चमन कटोला बाप और बहन के घोड़े बेटे को एक ही सेक्सी माल पटाखा औरत से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फंस जाता है जैसे आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ आफत। बहन का घोड़ा साइमन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने पेरेंट्स से दूर रहता है। साइमन और इसकी माल गर्लफ्रेंड फेबिन एक कार्टून आर्टिस्ट है और ये आर्टिस्ट नेचर की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में सबके सब डॉक्टर हैं। आज बहन का घोड़ा साइमन अपने बाप की 16th बर्थडे है, इसीलिए साइमन चाहता है कि वो अपनी माल गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाए। इसलिए साइमन अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन को लेकर 6 महीने बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। अपने चमन कटूले बाप की बर्थडे पर वो अपने बाप और माँ से मिलते हैं और वो देखता है कि उसकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे हैं, लेकिन बहन का घोड़ा साइमन उसकी नजर एक लेडी पर जाती है जिसको वो पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जब उस लेडी को वो अपने चमन कटूले बाप के साथ चमकता देखता है तो वो पूछता है कि ये कौन है, तो उसको पता चलता है कि ये लेडी उसके डॉक्टर चमन कटूले बाप की सेक्रेटरी है। दरअसल साइमन का बाप एक साइकियाट्रिस्ट है और ये लेडी उसकी न्यू सेक्रेटरी है। साइमन चमन कटूले बाप बहुत हरामी है और इनके हरकतों के बारे में उनकी फैमिली को पता होता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइमन का चमन कटूला बाप अपने पेशेंट के साथ अफेयर रखता है और अपने पुराने पेशेंट्स को अपनी सेक्रेटरी में बदल देता है। देखते जाओ इस हरामी के हरामीपन, और उनसे अफेयर चलाता है। साइमन की माँ को बहुत हर्ट था कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका हस्बैंड घर की मुर्गी छोड़ के बाहर मुंह मारता है, अपने पेशेंट्स और अपनी सेक्रेटरी से अफेयर रखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद साइमन के बाप डॉक्टर कार्ल के नीचे क्लिनिक में काम करती है। इसलिए मन मार के भी साइमन की माँ को साइमन के चमन कटूले बाप के साथ रहना पड़ता है। वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती है। साइमन की माँ साइमन को बताती है कि मेरी शादी टूटने वाली है, समझो तुम्हारे चमन कटूले बाप ने एक न्यू सेक्रेटरी रखी है और उस सेक्रेटरी का नाम चिकनी चमेली सोनिया है। वो चिकनी चमेली सोनिया के साथ हॉलीडे पर जा रहा है तो मेरी शादी टोटली डेफिनेट है क्योंकि ये चिकनी चमेली सोनिया तुम्हारे चमन कटूले बाप से शादी करके ही रहेगी। तो साइमन अपनी माँ को बताता है कि इसमें मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहती है कि बहन के घोड़े तुम क्लिनिक में मेरा काम करना तो मैं तुम्हारे चमन कटूले बाप के साथ हॉलीडे पर जा सकूंगी और अपनी शादी बचा सकूंगी। अब साइमन को अपनी माँ पर बहुत तरस आता है, वो अपने बाप के क्लिनिक पर काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब साइमन के बाप को ना चाहते हुए भी अपनी चिकनी चमेली को छोड़ के घर की मुर्गी को लेकर जाना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए चिकनी चमेली सोनिया और बहन के घोड़े साइमन को छोड़ के चले जाते हैं। वो होगी ना पेलम वाली। सोनिया साइमन के पास आती है और कहती है कि अगर तुम कबाब में हड्डी बन के नहीं आए होते तो तुम्हारे चमन कटूले बाप और मैं अभी हॉलीडे के लिए जाते, हमारे रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा। और बहन के घोड़े तुझे क्या पड़ी थी हमारे बीच आने की। साइमन कहता है कि तुम मेरे हरामी चमन कटूले को नहीं जानती, क्या वो तुमसे पहले भी बहुत लड़कियों को पेल चुका है। कुछ देर चिकनी चमेली सोनिया सोचने के बाद अंदर आकर साइमन को कहती है मैं पहले ही तुम्हारे बाप को दे के कुआं बनवा चुकी हूँ, तू अपने काम से काम रख। इस बात से साइमन बहन के घोड़े का मुंह उतर जाता है और वो नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन साइमन ऊपर खड़ा चमेली सोनिया को बात करते सुनता है। वो कह रही होती है देखो तुम तो शादीशुदा हो, तुमने तो बहुत औरतों के पेट का मटका बनाया है, मेरा भी बनाओ वरना मेरी गुफा का कुआं बनाना बंद करो। बहन का घोड़ा साइमन समझ जाता है कि ये अपने आशिक मेरे चमन कटूले बाप से ये बात कर रही है। उसको पता था हॉलीडे पर जाने के बाद भी उसका बाप नहीं सुधरने वाला और चिकनी सोनिया और बहन के घोड़े साइमन को ये काम दिया था कि चमन कटूले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब उन्हें टेक्स्ट फॉर्म में करने थे, जो बहुत बोरिंग काम था। सोनिया इमोशनल होकर कहती है कि तुम्हारा बाप मुझे ओपनली गर्लफ्रेंड मानता है, वो मुझे ओपनली प्यार का इजहार करता है और मुझे यहाँ अकेले छोड़ गया, तुम्हारी माँ के साथ हॉलीडे पर चला गया। और वो थोड़ा इमोशनल होती है और रोने लगती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं थी। उसको भी एक हैंडपंप और फैमिली चाहिए थी जो साइमन के चमन कटूले बाप के साथ हॉलीडे पर जाकर शादी करके बनाने वाली थी, लेकिन साइमन के आ जाने की वजह से अब उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। साइमन को भी लगता है कि बाप की तो गलती है, साइमन उसके बाप को गलत समझता है। तो साइमन सोनिया को कंसोल करने की कोशिश करता है और उसको टिश्यू पेपर देता है। सोनिया साइमन की गले लग के रोने लगती है और काफी इमोशनल हो जाती है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि अब वो साइमन को इमोशनल होकर चुम्बन क्रिया करने लगती है, लेकिन जल्द ही इन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और अब साइमन यहाँ से दूर हो जाता है और बाहर जाके ये सोचने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसकी माँ ने उसको यहाँ पर काम करने के लिए रखा था ताकि वो सोनिया को उसके बाप से दूर रख सके, लेकिन वो अब खुद सोनिया के करीब हो रहा है। वो अपनी फैमिली के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में अब फंसता जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि साइमन की गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि हमारा कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते बाद है, तुम कौन सा काम लेकर बैठ गए हो, हम आर्टिस्ट हैं, हम यहाँ अपना काम करना चाहिए। अब साइमन अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ के किए हुए वादों के बीच में कुछ ऐसा फंसा के ना तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के किए हुए वादों को तोड़ सकता है। अगले दिन साइमन सोनिया को जाके सॉरी बोलता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सोनिया बड़े आराम से अपना सर हिला के बोलती है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे चमन कटूरे बाप को दे के मैं इसकी आदी हो गई हूँ। सोनिया के लिए ये एक नॉर्मल सी बात थी। तो साइमन कहता है कि इसके बारे में मेरे चमन कटूले बाप को मत बताना। तो सोनिया कहती है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे एक लड़के के साथ इंगेज हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के तुम हो। मैंने इसलिए बताया कि उनका हॉलीडे खराब हो जाए। साइमन को भी लगा कि कहाँ फंस गया, तो वो सोनिया के जाने के बाद में सोनिया के बारे में और जानने की कोशिश करता है क्योंकि सोनिया उसके बाप की एक्स पेशेंट थी। इसलिए वो सोनिया की फाइल निकालता है और वो पढ़ता है कि सोनिया सुसाइड टेंडेंसी की पेशेंट थी और उसका ट्रीटमेंट उसके बाप ने किया था। अगले दिन ये बात सोनिया को पता चल जाती है कि उसकी पेशेंट वाली फाइल जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल होती है
वो साइमन बहन के घोड़े ने पढ़ ली है। अब सोनिया अपनी फाइल ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि उसकी सुसाइड टेंडेंसी के बारे में कोई और जाने। वो साइमन को कहती है, बहन के घोड़े क्या चलती तुझे मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पढ़ने की? तेरे इस बिहेवियर की वजह से मैं तेरी गांड टुटवा के तेरे ऊपर केस कर सकती हूँ। सोनिया साइमन को अपनी फाइल देना नहीं चाहती, लेकिन साइमन उसकी फाइल खींचता है तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और सोनिया फिर से एक बार साइमन के होठ चूसने लग जाती है, क्योंकि बहुत दिन से इसने भी लॉलीपॉप नहीं लिया था और इस बार साइमन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो भी सोनिया के साथ मजे लेने लगता है। कुछ देर बाद सोनिया कहती है कि यहाँ पे कोई आ जाएगा, हम नीचे चलते हैं। सोनिया नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि क्लिनिक में दूसरे काम करने वाले लोग आए हैं और वो सोनिया को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। साइमन अपने आप को रूम के दरवाजे के पीछे छुपा लेता है और उन लोगों के जाने के बाद चिकनी चमेली, सोनिया और साइमन दोनों नीचे रूम में चले जाते हैं। साइमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साइमन सोनिया के साथ थोड़ी देर बैठकर बाहर के कमरे में प्यार करना चाहता था, लेकिन चिकनी चमेली सोनिया की गुफा में आग भरी पड़ी थी और उसको बहन के घोड़े का हैंडपंप लेने का ज्यादा ही जल्दी था। वो अंदर वाले रूम में जाके साइमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आजा बहन के घोड़े, खोल दी मैंने तेरे लिए अपनी टांग, घुस जा मेरी गुफा में और बना दे इसे कोयले की खान। दोनों के बीच में एक पैशनेट कप्पा गप होता है। इसके बाद सोनिया साइमन को कहती है कि तुम्हें मैं घर तक छोड़ दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। साइमन उसके साथ कार में चला जाता है और सोनिया उसको अपने घर के पास छोड़ देती है। सोनिया साइमन को कहती है कि कभी मेरे घर पर भी आओ, वहां भी हम दोनों गप्पा गप करेंगे। साइमन उसको कहता है मैं तुम्हारी गुफा का मजा लेने फिर से आऊंगा। फिर सोनिया वहां से चली जाती है। साइमन अपने घर वापस जा रहा होता है तो उसको फेबिन, उसकी माल गर्लफ्रेंड, नजर आती है जो एक दोस्त के साथ लंच पर आई होती है। साइमन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो फेबिन उसको कहती है कि मैं कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में लगी हूँ। बहन के घोड़े, तुझे तो दूसरों की लेने से फुर्सत नहीं। तो फेबिन साइमन को चूमती और साइमन वहां से चला जाता है, लेकिन उसको शक हो जाता है कि कहीं ये अपने दोस्त से पेलम पाली तो नहीं करवा रही। तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि वो कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में लगी है। साइमन फेबिन बात कर रहे होते हैं कि तुम उसके साथ क्यों हो, तो वो कहती है कि तुम कुछ दिनों बाद फेस्टिवल है, तुम तो अपने चमन कटूले बाप के क्लिनिक में बिजी हो, मुझे तो कोई ना कोई चाहिए हेल्प के लिए। साइमन अपनी माल गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन बहन का सोनिया के मजे भी ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद साइमन को अपनी माँ का फोन आता है और वो कहती है कि साइमन तुम थोड़े दिन और संभाल लो, हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, प्लीज मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, तुम काम मत छोड़ना। अब साइमन पूरी तरह से कंफ्यूज था कि वो करे तो क्या करे। साइमन उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट क्लब में जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन साइमन के मन में और पैंट में उथल पुथल मची हुई थी और काफी सोचने के बाद में ये डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को चिकनी चमेली के साथ हुए कांड के बारे में बता देगा। और वो फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि वो चिकनी चमेली के साथ पेलम पाली कर चुका है। ये सुनकर फेबिन को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि बहन के घोड़े, इतने दिनों से मेरी जमीन बंजर पड़ी है और तू वहाँ पानी डाल रहा है। और फिर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को चिकनी चमेली का मैसेज आता है कि आज सैटरडे है, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो, मेरी गुफा तुम्हारे हैंडपंप लेना चाहती है। साइमन चिकनी चमेली के घर चला जाता है। वहां जाके वो देखता है कि चिकनी चमेली सैड है और वो दोनों कुछ देर बात करने के बाद एक दूसरे के होठों का मुरब्बा बना देते हैं और फिर से बहन के घोड़े चिकनी चमेली के साथ गप्पा गप करता है। इसके बाद सोनिया साइमन को डिनर करवाती है क्योंकि बहन के घोड़े ने उसकी अच्छे से ली थी और वो खुश थी। वो लोग काफी बातें करते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन वो देखता है कि चिकनी चमेली मार्केट से कुछ लेने के लिए गई है और वो देखता है कि इस फ्लैट में उसके चमन कटूले बाप और चिकनी चमेली की एक तस्वीर रखी हुई है। उसको ये समझ में आता है कि ये फ्लैट उसके चमन कटूले बाप ने ही उसको दिया है। तभी वो देखता है कि उसका चमन कटूला बाप हॉलीडे से वापस आ गया है। उसका बाप उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बहन का घोड़ा अपने बाप से ही उल्टा सवाल पूछ लेता है कि अबे चमन कटूले तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उसका बाप कहता है ये मेरा ही फ्लैट है और मैं यहाँ पे अपनी बुक लेने आया हूँ। तुम्हें पता है सोनिया मेरे साथ इसलिए रिलेशन में है कि उसको एक बेबी चाहिए, मेरी तो नसबंदी हो चुकी है, मैं तो बस उसकी गुफा का मजा ले रहा हूँ। इतने में सोनिया मार्केट से आ जाती है। उसका चमन कटूला बाप चिकनी चमेली से बात करना चाहता है, लेकिन चिकनी चमेली इस वजह से दुखी थी कि साइमन का बाप उसको हॉलीडे पर लेकर नहीं गया था और उसे अब बहन के घोड़े का हैंडपंप बहुत पसंद आ गया था। और वो उसके बाद उसके बाप के सामने साइमन को किस करती है और उससे पूछती है बेबी तुम्हें अच्छे से नींद आई क्या? साइमन की गांठ लुक लुक हो रही होती है। वो सिर्फ चमन कटूले को जलाना चाहती थी। उसके बाद में साइमन का चेहरा एक अजीब सी मुस्कुराहट भर जाती है। साइमन का बाप थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा क्योंकि मैं हूँ चमन कटूला एक नंबर का माँ का, लेकिन प्लीज तुम अपनी माँ को समझा देना कि तुम चिकनी चमेली के साथ रिलेशन में हो। ये कह के साइमन का बाप वहां से चला जाता है। साइमन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ ये मानने को तैयार नहीं कि उसका बेटा भी उसकी सौतन के प्यार में पड़ गया है। अब दोनों माँ बेटे मिलके यहाँ रोने लगते हैं, लेकिन अब रोने का क्या फायदा जब चिड़िया चिक गई खेत, पानी तो कुछ बचा नहीं, हाथ में रह गई रेत। थोड़े दिन के बाद में चिकनी चमेली एक बेबी को जन्म देती है।
जो कि साइमन का होता है, क्योंकि चमन कटू ने तो ऑलरेडी नसबंदी करवा चुका था। चिकनी चमेली को हमेशा से बच्चा चाहिए था, उसको फ्लैट उसके बाप ने दे ही दिया था। अब उसको एक बेबी भी मिल गया है और प्यार करने के लिए अब साइमन का हैंडपंप भी था। वो सोच रही है कि उसको एक कंप्लीट फैमिली मिल चुकी है। वो डॉक्टर कार्ल के यहाँ काम करती रहेगी। वो अपना बेबी साइमन के हाथ में देती है। साइमन उसको देखकर थोड़ी देर के लिए खुश होता है, लेकिन वो अभी फुल्ली कंफ्यूज कि उसकी लाइफ के साथ हुआ क्या। उसकी लाइफ जो 1 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेल सेटल्ड थी, वो अपनी फैमिली नेटवर्क में कुछ ऐसा फंस गया, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ आफत आई। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के बायो में मिल जाएगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा।